एक बार एक गाय जंगल में टहलते टहलते शाम हो गई तो दबे पांव से अपने घर आ रही थी। एक बाघ ने उसे देख लिया और वो उसका पीछा करने लगा। गाय बहुत घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी चलने लगी पर पास में एक तालाब देखा और वो डर के मारे उस तालाब में घुस गई। बाघ भी उसके पीछे पीछे उस तालाब में घुस गया, चला गया। तालाब में पानी कम था। पानी कम होने की वजह से उसमें कीचड़ था और एक बहुत सारा दलदल था। आप देखते ही देखते गाय और बाघ दोनों दलदल में फंसने लगे, उसमें दलदल में अंदर घुसने लगे। दोनों थोड़ी ही दूरी पे थे। अब बाघ गाय का भी कुछ नहीं कर सकता, गाय उससे आगे नहीं जा सकती। दोनों ही अपने जगह जो है दलदल में अंदर नीचे घुसने लगे। तभी गाय ने बाघ से पलट के पूछा, तुम्हारा कोई मालिक है? तो बाघ को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, मैं तो जंगल का राजा, मेरा कौन मालिक होगा? मैं तो खुद ही मालिक हूँ, मुझे मालिक मेरा कौन होगा? उसने कहा, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे मालिक होने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा मालिक होना यहाँ क्या काम आ रहा है? तो बाघ ने कहा, तो यही दशा तो तुम्हारी भी तो है, तुम भी तो मौत के करीब जा रही हो। अगर मेरा कुछ नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी तो कुछ नहीं हो सकता। तो गाय ने बड़े ही सरलता से उससे कहा, मेरा तो मालिक है, मेरा तो मालिक थोड़ी देर में मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएगा और मुझे इस दलदल से निकाल लेगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो अब कुछ नहीं हो सकता और ऊपर से तुम कह रहे हो तुम स्वयं के मालिक हो। तभी ढूंढता हुआ गाय का मालिक आया और गाय को उस दलदल से निकाल के अपने साथ ले जाने लगा। गाय और उसका मालिक दोनों ही बड़ी कृतज्ञता से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। गाय ने पीछे मुड़ के बाघ की तरफ देखा। तो कुछ यही दशा हम लोगों के साथ भी होती है। हम लोग अहंकार में, संसार रूपी, संघर्ष रूपी इस जीवन के दलदल में फंसते चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि बिना मालिक के नैया पार होनी बहुत मुश्किल है। किसी न किसी का सहारा बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो आप अगर अपने अभिमान को त्याग करके हर इंसान को उनकी इंसानी गलती समझ के रिश्तों को अपनी तरफ से पहल करें और सहज बनाएं तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। कोई भी परेशान नहीं होगा, तड़पेगा नहीं अपनी जगह और चीजें अधूरी नहीं छूटेंगी। गाय जिसको कि प्रतिमा की मूर्ति मानी जाती है, यहाँ पर बाघ को अहंकार की मूर्ति माना गया है, मालिक को उसके ईश्वर का रूप माना गया। और अगर हम दलदल को अपना संघर्ष रूपी जीवन मान लें तो इससे निकलने के लिए किसी के सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। वो सहारा ईश्वर का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, किसी एक गुरु का भी हो सकता है। तो छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके एक दूसरे के साथ से जीवन को खूबसूरत बनाइए। मैं बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।